अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर सलमान। जनवरी 2026 का सूरज एक ऐसे ईरान पर तलू हुआ जो अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा है। इंटरनेशनल मीडिया आपको बता रहा है कि ये सिर्फ अवामी एहतजाज है, महंगाई के खिलाफ गुस्सा है या वक्ती सियासी बेचैनी। लेकिन बतौर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जब हम नक्शे, अदादो शुमार और हालिया आलमी सियासत को इकट्ठा देखते हैं तो तस्वीर कहीं ज्यादा गहरी नजर आती है दोस्तों। सवाल ये नहीं कि लोग नाराज क्यों हैं, असल सवाल ये है क्या ये महज अंदरूनी गुस्सा है या फिर ये ग्रेट गेम का वो मरहला है जिसका मकसद मिडिल ईस्ट की ताकत की तरतीब को बदलना है। आज हम जज्बात से नहीं, हकाइक और लॉजिक से बात करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी को साइंटिफिक अंदाज में देखते हैं। आज ईरान की ओपन मार्केट में एक अमेरिकन डॉलर तकरीबन 13,80,000 से 14,50,000 रियाल के दरमियान ट्रेड कर रहा है। ये महज करेंसी की गिरावट नहीं, ये एक सिस्टम शॉक है। माशी माहिरीन जानते हैं कि किसी भी मुल्क की करेंसी अगर इस सतह तक गिरती है तो इसकी वजह सिर्फ बैड गवर्नेंस नहीं होती दोस्तों, इसके पीछे हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। जनवरी के पहले हफ्तों में आलमी जियोपॉलिटिकल तब्दीलियां, खास तौर पर तेल की आलमी सप्लाई लाइंस और वेनेजुएला से जुड़ी हुई नई डेवलपमेंट्स ने ईरान की ऑयल पर मबनी मईशत को शदीद दबाव में डाल दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान वेनेजुएला को ऑयल सप्लाई करता था और एक बड़ी रकम उसको वहां से मिलती थी। और अब आलमी जियोपॉलिटिकल की ये पॉलिसी, जिसे सफारती जुबान में मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी कहा जाता है, इसका मकसद बिल्कुल वादे और साफ है कि हुकूमत को माशी तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाए कि ईरान में अवामी बेचैनी एक सियासी बहरान में बदल जाए। अब एक अहम नुक्ता आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों। ये कहना गलत ना होगा कि पूरा ईरान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है। कल और परसों ईरान के बड़े शहरों में हुकूमत के हक में यकजहती मार्चेस देखने में आए। खास तौर पर तेहरान, इस्फहान, मशहद में बड़े बड़े इज्तिमात हुए, जहां रियासती बयानिए के मुताबिक ये एहतजाज बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ थे। ये वो गोल्डन ट्राई एंगल शहर है जहां ताकत, रिलीजन और रियासती कंट्रोल एक साथ नजर आता है। हुकूमत इन मुजाहिरों के जरिए दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि निजाम के पास अभी भी दाखिली सपोर्ट मौजूद है। ईरान की पार्लियामेंट ने भी इस मौका पर बड़े वाज़े तौर पर एक पैगाम दिया है कि अगर ईरान के ऊपर कोई जंग मुसल्लत की गई और इस जंग के नतीजे में अगर बेचैनी में मजीद इजाफा हुआ तो ईरान की फौज अमेरिका और उसके इत्तहादियों के ऊपर हित्ते में मौजूद उनके अड्डों के ऊपर हमला कर देगी। और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक मुतफिका करारदाद भी मंजूर की गई। यानी कि पैगाम बहुत वादे है कि ईरान की हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। ये वो मरहला है जहां हुकूमत इस्लाह की बजाय कंट्रोल को तरजीह देती है दोस्तों। और ईरान के अंदर हामिनाई की सरबराही में जो हुकूमत इस वक्त काम कर रही है वो अपने आप को मजबूत शो करने के हवाले से किसी भी हद पे जाने को तैयार है। अब आते हैं दोस्तों असल जियोपॉलिटिकल एंगल पर। ईरान इस वक्त सिर्फ दाखिली बहरान में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन का सामना भी कर रहा है। गुज़िश्ता एक साल में हमने देखा कि किस तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक एक करके कमजोर कर दिए गए। शाम, लेबनान, यमन, हर जगह दबाव। वेस्टर्न थिंक टैंक्स इसे शिया क्रिसेंट्स की रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईरान के हामी जो ग्रोह थे वो सब मिलकर वेस्टर्न सुप्रीमेसी को खत्म करने के हवाले से काम कर रहे थे। और ये सब एक इत्तेफाक नहीं दोस्तों कि इस क्रिसेंट्स को खत्म किया जाना ईरान को कमजोर करना है। और इस वक्त चीन इस बहरान में ना खुलकर ईरान के खिलाफ है ना खुलकर दिफा में। बीजिंग का मौकफ हमेशा की तरह
स्टेबिलिटी फर्स्ट है। चीन को ईरान में एनर्जी, बेल्ट एंड रोड और लॉन्ग टर्म मुफादात नजर आते हैं, लेकिन वो किसी भी तसादुम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान की पोजीशन इससे भी ज्यादा मुख्तात है। इस्लामाबाद ने इस हवाले से कोई ऐसा खास रद्द अमल नहीं दिया जिससे किसी की हमायत और किसी रजीम चेंज के हवाले से पाकिस्तान अपनी पोजीशन को वाजे करे। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज इलाकाई इस्तेहकाम है, क्योंकि अदम इस्तेहकाम बराह रास्त सरहदों को मुतासिर करता है। और आप जानते हैं कि बलोचिस्तान के हवाले से पहले ही कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंटरनेशनल कुव्वतें इस इलाके को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। मेरे दोस्तों, ये जो तज्जिया मैंने आपके सामने पेश किया है, ईरान इस वक्त हाइब्रिड वॉर से गुजर रहा है, जहां मईशत, मीडिया, सफारतकारी और इंटरनेशनल कुव्वतें सब एक ही वक्त में मुतहर्रक हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें, तारीख हमें बताती है कि जब भी बैरूनी दबाव से हुकूमतें बदली गईं, चाहे इराक हो, लीबिया हो या शाम हो, नताइज बहुत तबाहकुन निकले। इस्लाहात अगर आती हैं तो अंदर से आनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ईरान का कदीम कल्चर और बाशऊर अवाम इस बहरान से खून रेजी के बगैर निकलेंगे। और आपको इस हवाले से बताना चाहता हूं कि साबिक शाह ईरान के बेटे की हालिया दिनों के अंदर गैर मामूली सरगर्मियां इस इलाके के अंदर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देती हैं। आपके साथ जो हमने मालूमात शेयर की हैं वो हकीकत पर मबनी है, ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त हमारे हमसाया मुल्क ईरान में क्या चल रहा है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।